हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम बिना हैंड क्रीपर के अपने फोर आर्म्स कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो भाई ये बहुत ही आसान है और कह सकते हो कि अगर तुम्हारे पास अगर हैंड क्रीपर ऐसे कोई हमारे पास देखो, एक होता है हमारे पास हैंड क्रीपर जिसको हम दबाते रहते इससे हमारे फोर आर्म्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ऐसे मेरे हो चुके हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी कि सबके साथ होंगे? हाँ होते हैं, लेकिन भाई जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, अगर तुम ये हैंड क्रीपर अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो अब तुम्हारे जानना ही है कि यार तुम अपने फोन आर्म्स कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे बिना हैंड क्रीपर के। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, अगर तुम अपने फोन आर्म्स अगर स्ट्रॉन्ग रखने ही है ना, तो मैं तुम्हें 2 वर्कआउट देता हूँ। अगर तुम्हें 2 वर्कआउट कर लेते हो ना, तो भाई तुम्हारे फोन आर्म स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ होती है ये भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो इस वीडियो में बने रहना और उम्मीद करना कि तुम ये वीडियो लास्ट तक ही देखो। और अगर तुमने वीडियो लास्ट तक देखी, जैसे मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ, अगर तुमने वीडियो लास्ट तक देखी तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारे फोर आर्म्स कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टेप 1 के चलते हैं। देखो, स्टेप 1 ये बोलता है कि अगर तुम अपने फोर आर्म स्ट्रॉन्ग रखने हैं तो तुम्हें कोई ना कोई भारी बैग लिफ्ट करना होगा। जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पास कोई 10 kg का 12 kg का बैग हो, तो तुम उसको लिफ्ट करो डेली। देखो करना कैसे है, 3 सेट करो, 2 सेट में 25 मारो और 1 सेट में 10 करो। ठीक है, ऐसे करना होता है, ऐसे उठाना होता है। इससे तुम्हारा पता है क्या होता है तुम्हें, एक तो तुम्हारे ग्रिप स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, दूसरे तुम्हारे भाई बाइसेप्स अच्छे रहेंगे और तुम्हारे शोल्डर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये तुम्हें अच्छे खासा मतलब एडवांटेज है तुम्हारे फोर आर्म स्ट्रॉन्ग करने का। साथ साथ तुम्हारे इसमें फोर आर्म नहीं, तुम्हारे बाइसेप भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो भाई ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है। और अगर तुम्हारी अगर ग्रिप स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी तो तुम किसी को भी पकड़ के यहाँ से भाग खींच सकते हो और बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो गई। तो हाँ, बैग लिफ्ट करो। मैं भी तुम्हें डैमो दिखाऊँ, तुम ये डैमो देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से ही तुमको अपना जो है अपना फोर आर्म स्ट्रॉन्ग रखना है। ऊपर नीचे करो, बैग को लिफ्ट करो और ट्राई करो कि बैग जो है 12 kg का होना चाहिए कम से कम। तो इतना भी कर लोगे ना, तो भाई तुम्हारे फोर आर्म्स में पता ही चलेगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने भी शुरू किया था तो शुरुआत में लगा था कि मेरी स्ट्रेंथ इम्प्रूव नहीं हो रही, पर जब दूसरे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हाँ भाई तेरी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो रही है, तो मैं बोला कि हाँ भाई बहुत बहुत काम करता है। ठीक है, तब बिना टाइम वेस्ट करे भाई चलते हैं हमारे स्टेप 2 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, ये पुलअप्स करा करो। पुलअप्स में होता क्या है, तुम्हारी सबसे सबसे पहले तो भाई तुम्हारी बैक स्ट्रॉन्ग होती है, तुम्हारा बैक स्ट्रॉन्ग होता है, कोर स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरी चीज़ तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है। तुम्हारे फोर आर्म्स भी होते हैं लेकिन ग्रिप स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और बैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फोर आर्म्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, क्योंकि उठाने में ताकत लगती है। तो भाई बिल्कुल करो पुलअप्स में। तो कह रहा हूँ सेकेंड वर्कआउट रखो और ये बहुत ज़्यादा अच्छी वर्कआउट है। अगर तुमने इसे करी बिना टाइम मतलब हर दिन करते रहे 2 वर्कआउट, तो ये 2 वर्कआउट हर दिन करते रहे ना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी, फोर आर्म्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, बस यही करना है तुम्हें। और ये 2 दिन मतलब कि एक काम करो, अगर तुम्हें समझ नहीं आएगी तुम्हें करना है कैसे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, अगर तुम बैग लिफ्ट करो तो तुम 3 सेट रखो। 3 सेट यानी कि अब तुम 3 सेट में कितने रैप्स करते हो तुम पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं कितने करता हूँ, मैं 60 करता हूँ 3 सेट में। पहले 2 सेट में मैं 25 करता हूँ, फिर लास्ट के सेट में 10 करता हूँ। ठीक है, अब तुम पे डिपेंड करता है तुम करते कैसे हो। अगर तुम शुरुआत के 3 सेट में 10-10 करते हो तो ठीक है, शुरुआत 10 से करो, अच्छा ही रहता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम ज़्यादा कर सकते हो तो तुम 100 भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम कम ही करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे स्ट्रेन हो सकता है, मसल स्ट्रेन हो सकती है, और अगर मसल स्ट्रेन होगा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है ठीक है कि तुम्हें अपने हिसाब से देखना है कि मैं कितने कर सकता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात पुलअप्स में तो सबको पता है भाई पुलअप्स काफ़ी टफ होते हैं। एक पल को हम पुशअप्स भी ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन पुलअप्स में हमारे को दिक्कत होती है, क्योंकि वो आपको पूरा बॉडी वेट उठाना पड़ता है। आपको ग्रिप स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी फोर आर्म स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपके साथ ही साथ ही बैक भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ लगती है। तो आपको हाँ, पुलअप्स अगर कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ कितने कर सकते हो। 3 सेट कर सकते हो, एक सेट में 5 कर लो, हर सेट में 5-5 कर लो तो टोटल 15 हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता है तो तुम 5-5 भी कर सकते हो, तुम 10-10 भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। क्योंकि भाई पुलअप्स इस टफ, मैं कह सकता हूँ पुलअप्स को मैं टफ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यही तक ही थी। अगर आपको मैं वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर लेना, प्लीज़ कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं अपनी बॉडी दिखा देता हूँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ना भाई।